120,000 करोड़ रुपए। हाँ, आपने सही सुना। इस साल भारत में चल रहे चुनाव पर खर्च हुआ है यह राशि। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी लोकतांत्रिक शक्ति पर सवाल खड़ा कर रहा है। एक ऐसा देश जहां जनता की आवाज सर्वोपरि होनी चाहिए, वही आज दुनिया का सबसे महंगा चुनाव होस्ट कर रहा है। लेकिन सोचिए कुछ देर के लिए, क्या यह वास्तव में लोकतंत्र है, जब एक चुनाव करने से ज्यादा जीतने के लिए खर्च करना पड़ीडीएच रहा हो? जब जनता का वोट महत्वपूर्ण है, लेकिन वोट पाने के लिए इतनी पैसों की बरसात हो रही हो। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारी राजनीति की असलियत की। क्यों हमारा लोकतंत्र अब सिर्फ मतदान तक सीमित नहीं रहा? क्यों हर वोट के पीछे अब बड़े खर्च और पॉलिटिकल गेम्स छुपे हैं? और सबसे बड़ी बात, हम में से कितने जिम्मेदार बन रहे हैं? यह वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा कि आप क्या कर सकते हैं, अपनी शक्ति कैसे वापस ले सकते हैं। चुनावी खर्च और पॉलिटिक्स का नया रूप। भारत में इस साल चुनावी खर्च 120,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। यह सिर्फ रकम नहीं, यह संकेत है कि चुनाव अब सिर्फ विचारों और नीतियों का मैदान नहीं रहा। यह अब एक ब्रांडिंग एक्सरसाइज, प्रचार युद्ध, बड़ी रैलियां, मर्चेंडाइज, होर्डिंग्स और मीडिया कैंपेन बन चुकी है। सोचिए, एक पार्टी खुद को हर जगह दिखाना चाहती है, गली मोहल्ले से लेकर डिजिटल स्क्रीन तक। होर्डिंग्स, बैनर, मर्चेंडाइज, सोशल मीडिया, सबका खर्च है। जब इतने पैसे लगे हों, तो यह सुनिश्चित होना कठिन हो जाता है कि मुकाबला सिर्फ विचारों का हो रहा है या पैसे और प्रचाराधिकार का। और इसका असर सीधे आम नागरिक पर पड़ीडीएच रहा है। वह नेता जो सबसे ज्यादा दिखता है, सबसे ज्यादा बजट वाला प्रचार करता है, उसे वोट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। इस तरह वॉइस क्वालिटी, वोट एडेबिलिटी और पैसे पावर का असममित खेल शुरू हो जाता है। असल मुद्दों की मिटने लगी आवाज। जब पैसों की होड़-डाच इतनी बढ़ जाए, तो असली मुद्दे पीछे हो जाते हैं। हमने डेकेड से सुना है, गरीबी हटाना, शिक्षा सुधारना, भ्रष्टाचार मिटाना। लेकिन क्या वही वादे इस चुनाव में उसी तेजी से सामने आए? मैं उदाहरण देता हूं, विशाल मर्चेंडाइज, बड़े रैलियां, झंडे, पोस्टर, फेसबुक, इंस्टाग्राम अभियान। बहुत कम दलों ने पर्यावरण, शिक्षा प्रणाली को पूरी तरह बदलने या पॉलिटिकल क्रिमिनलाइजेशन रोकने जैसे मुद्दों को शीर्ष रखा। मतदान करने वाला आम नागरिक, वह व्यक्ति जिसका रोजगार, स्वास्थ्य, भविष्य थोड़ा डगमगा रहा हो, उसे लगता है कि ये तो दिखने वाला तमाशा है। और हो भी क्यों ना, जब नेताओं का ध्यान प्रचार चक्र पर हो और जनता के सवालों का जवाब देर से आए। इसका मतलब यह नहीं कि सारे मुद्दे गायब हैं, लेकिन यह संकेत है कि पैसा और प्रचार आज इतने अहम हो गए हैं कि मुद्दों को पीछे धकेल देना आसान हो गया है। क्रिमिनल पृष्ठभूमि और राजनीति। अब हम एक चिंताजनक ट्रेंड की ओर चलते हैं, राजनीति में बढ़ती क्रिमिनल पृष्ठभूमि। उदाहरण के लिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में पिछले 403 विधायकों में से लगभग 143 ने खुद घोषणा की कि उन पर अपराध के मामले चल रहे थे। और पूरे देश में लगभग 2500 सांसदों, विधायकों पर जांच चल रही है। जब आम नागरिक मामूली केस पर नौकरी खो सकता है, तो सवाल उठता है, कैसे अभियुक्त प्रत्याशी राजनीति कर सकते हैं? कैसे ऐसा उम्मीदवार जनता का प्रतिनिधि बन सकता है, जब उसका पिछला रिकॉर्ड ही विवादों से भरा हो? पार्टीज को पता है, ऐसे लोग पैसा जुटा सकते हैं, भीड़ जुटा सकते हैं, दबाव बना सकते हैं, इसलिए उन्हें टिकट देना आसान होता है। और हम वोट देते हैं अक्सर सिर्फ इसलिए कि वह हमारी जाति धर्म का है। इससे हमारा लोकतंत्र कमजोर होता जा रहा है। वोट बैंक राजनीति और ध्रुवीकरण हमारी राजनीति में एक बड़ी बीमारी है। वोट बैंक राजनीति, जाति धर्म भाषा क्षेत्र के आधार पर वोट बांटना तब चुनावी रणनीति बन जाती है। अब कुछ दल तो जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, ताकि वे समझ सकें कि कहां कितना वोट बैंक है और किस नेता को उतारना है। यह राजनीति विचारों की नहीं, पहचान आधारित हो रही है, और यह खतरनाक है। जब वोट देने का पैमाना विचार नहीं बल्कि पहचान हो जाता है, तब जनता का समग्र हित पीछे छूट जाता है। हम में से कितनों ने पूछा है, उम्मीदवार ने पिछली बार क्या किया था? उसने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में क्या बदलाव लाया, या सिर्फ वादा वाक्य दिए? जब हम वोट देने से पहले इन सवालों को नहीं पूछते, तो हमारे लिए सिर्फ एक नाम बॉक्स भरना आसान हो जाता है, और यही हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। भारत आज एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है। कुछ विद्वानों के अनुसार हम अपने लोकतंत्र से इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की ओर बढ़ रहे हैं। ऐसा ढांचा जहां चुनाव दिख रहा है, पर असल पावर कुछ चुनिंदा हाथों में है। जब चुनाव जीतने के लिए पैसा, प्रचार, मीडिया साधन मायने रखने लगे, तो यह सिर्फ वोटिंग नहीं, वोट खरीदने वाले सिस्टम जैसा हो जाता है।
और जब जनता की भागीदारी सिर्फ एक क्रिया बन जाए, मैं वोट दे दिया, न कि मैंने सूझबूझ से वोट दिया, तब लोकतंत्र कमजोर पड़ जाता है। यह सिर्फ राजनीतिक विश्लेषण नहीं, हमारी आने वाली पीढ़ियों का प्रश्न है। क्या हम सिर्फ नेता चुनेंगे या अपने भविष्य को तय करेंगे? जनता की भागीदारी और जिम्मेदारी, यहां बात सिर्फ नेताओं की नहीं है, बात है हमारी। अगर हम जागरूक नहीं होंगे, अगर हम सूचना नहीं जुटाएंगे, तो नेता प्रक्रिया हमें तय कर देगी। जब आप वोट करने जाएं, पहले सोचना कि यह उम्मीदवार कौन है, उसका पिछले कार्यकाल में क्या रिकॉर्ड रहा है, क्या उस पर कोई आरोप है, उसकी नीतियां क्या हैं, क्या उसने जनता के लिए काम किया है या सिर्फ दिखावा। जब हम अपने वोट को सिर्फ पहचान धारक आधार पर देंगे, वह मेरे धर्म का, जाति का है, तब हम लोकतंत्र को कमजोर करते हैं। पर जब हम विचार आधारित वोट देंगे, तब हम लोकतंत्र को मजबूत बनाएंगे। युवा पीढ़ी की भूमिका बहुत बड़ी है। आज सिर्फ 2.2% युवा राजनीति में सक्रिय हैं। यह बेहद कम है। अगर युवा नहीं आएंगे तो वही पुरानी राजनीति चलती रहेगी, वही पुरानी रणनीति चलेगी। सेक्शन 7, कैसे हम सुधार लाए? तो हम क्या कर सकते हैं? यहाँ कुछ कदम हैं। 1, सही जानकारी जुटाए। उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि देखें, उनकी समितियां देखें, पिछले व्यवहार देखें। 2, जाति धर्म से ऊपर उठें। वोटिंग सिर्फ उसी की नहीं होनी चाहिए जो मिलती जुलती हो, बल्कि उस पर होनी चाहिए जिसने काम किया हो। 3, क्रिमिनल, पृष्ठभूमि वाले नेताओं के खिलाफ आवाज उठाई। हम मांग करें कि पार्टियां वैसे लोगों को टिकट न दें, भागीदारी बढ़ाएं। वोटिंग के बाद भी सिर्फ राजनीति पर निर्भर न रहें, स्थानीय मुद्दों से जुड़ें, सार्वजनिक चर्चा में भाग लें। 5, युवा जुड़ें। अगर युवा हाथ नहीं देंगे तो राजनीति उन्हीं पुराने ढर्रे पर चलेगी। आपका विचार विक्रियाशील, भागीदारी व्यवस्था बदल सकती है। सोचिए, अगर आपका वोट उस व्यक्ति को चला जाए जिसके ऊपर झूठे वादे हों, जिसके ऊपर केस हों, जिसने जनता को नहीं बल्कि अपने वोट बैंक को काम समझा हो, तो क्या आपका लोकतंत्र बचा रहेगा या सिर्फ एक तमाशा बनेगा? यदि हम नहीं जागेंगे, यदि हम नहीं सोचेंगे, यदि हम नहीं भाग लेंगे, तो लोकतंत्र नहीं बल्कि वोटिंग मशीन बन जाएगा। हमारी भूतकाल की पीठ ढाए, हमारी आज की असमय चुनौतियां, हमारी आने वाली पीढ़ी की उम्मीदें, सब कुछ उसी दिन बदल सकती हैं जब हम जागरूक होंगे। दोस्तों, आज हमने देखा कि हमारी राजनीति कितनी गहराई से प्रभावित है, पैसों के बहाव से, पहचान आधारित रणनीतियों से, क्रिमिनलाइजेशन से। लेकिन यह एक अंत नहीं बल्कि एक शुरुआत है। अगर हम अपने वोट की शक्ति समझें, उसे सिर्फ प्रयोग न करें बल्कि जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करें, तभी हमारा लोकतंत्र असल मायने में हमारी आवाज बनेगा। मैं आपसे आग्रह करता हूं, आने वाले चुनाव में जब आप वोट देने जाएं, तो सिर्फ नाम पर वोट ना दें, सोच समझकर वोट दें। अगर आपको इस वीडियो ने कुछ सोचने पर मजबूर किया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आप इस बार कैसे जागरूक वोटर बनने वाले हैं। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आगे हम ऐसे और विचार प्रेरक विषयों पर बात करेंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।